हाय एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लेंस चैनल। तो आज का ये एडिटोरियल है सीरियल ऑफेंडर्स। सबसे पहले जो कोई भी नए होंगे इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप लोगों के सब्सक्राइब करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आप लोगों को लगे कि मैं आप लोगों के लिए कुछ आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ, आप लोगों को इंग्लिश सिखा पा रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस एडिटोरियल को हम लोग, ठीक है। इसमें एक्चुअली क्या है कि बात की गई है इसके बारे में जो हम लोग क्या इंडियंस लोग जो हैं वो ज़्यादातर क्या है हेल्दी फूड्स को उतना प्रीफर ना करके अनहेल्दी फूड्स को प्रीफर करते हैं, तो उसके बारे में ये एडिटोरियल है, ठीक है। तो सीरियल ऑफेंडर्स, सीरियल का मतलब क्या होता है अनाज और ऑफेंडर का मतलब होता है अपराधी, तो अनाज के अपराधी, ठीक है। न्यू डाइट गाइडलाइंस फॉर इंडियंस शो हाउ अनहेल्दी द लव फॉर कार्ब्स इज। कार्ब्स किसका शॉर्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। इट्स फ्रूट्स एंड वेजीज, वेजीज मतलब वेजिटेबल्स दैट नीड टू बी नंबर 1। कह रहा है कि नई जो डाइट गाइडलाइन है यानी आहार का जो दिशा निर्देश है, गाइडलाइन मतलब होता है दिशा निर्देश, डाइट मतलब आहार, ठीक है। फॉर इंडियंस भारतीयों के लिए, फॉर मतलब के लिए, इंडियंस मतलब भारतीय, शो मतलब दिखाता है, बताता है कि हाउ मतलब कितना, अनहेल्दी मतलब अस्वास्थ्यकर, ठीक है। अस्वास्थ्यकर, हेल्दी मतलब स्वास्थ्य और अनहेल्दी मतलब अस्वास्थ्य, ठीक है। लव मतलब प्रेम, फोर मतलब के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, ठीक है। इज मतलब है। तो कह रहा है कि नई भारतीयों के लिए जो नई आहार दिशा निर्देश जारी की गई है वो दिखाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट के लिए जो कि अनहेल्दी है, कितना अस्वास्थ्यकर प्रेम जो है कार्बोहाइड्रेट के लिए वो भारतीय लोगों का है, ठीक है। इट्स क्या है पोस्टॉफी एस लगा हुआ है इट में, तो ये होगा इट इज, ठीक है। इट इज फ्रूट्स एंड वेजीज यानी ये फल और सब्जियां हैं। फ्रूट्स मतलब फल और वेजीज मतलब वेजिटेबल्स सब्जियां, दैट नीड टू बी नंबर 1 जिसे ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है होने की नंबर 1, मतलब वेजिटेबल और हरी सब्जियों और फलों को नंबर 1 होना चाहिए। लेकिन क्या है अनहेल्दी फूड, कार्बोहाइड्रेट से भरे पड़े जो फूड है अनहेल्दी वो नंबर 1 है, ठीक है। इंडियंस की जो सूची जारी की गई है कि कहाँ किस फूड का कितना कंजम्पशन होता है उसमें, ठीक है। तो दिन में वीडियो बनाने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि बैकग्राउंड साउंड जो है ना वो इधर उधर का कुछ चीज़ों का बहुत आता रहता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अभी तो फिर भी ठीक है। तो इंस्टीड ऑफ लिविंग टू ईट, हाउ अबाउट ईटिंग टू लिव हेल्दियर लॉन्गर, ठीक है। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, के बावजूद, के बदले, ठीक है। लिविंग मतलब रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, क्या टू ईट मतलब खाने के लिए, यानी खाने के लिए जिंदा रहने के बजाय क्या होना चाहिए हाउ अबाउट ईटिंग, हाउ मतलब कैसा, ठीक है। अबाउट मतलब के बारे में, ईटिंग मतलब खाने के लिए, टू लिव हेल्दियर मतलब हेल्दियर मतलब स्वस्थ और लिव मतलब जिंदा रहना और लॉन्गर मतलब लंबा, ठीक है। यानी लंबी उम्र तक जिंदा रहने के लिए और स्वास्थ्य आपका ठीक रहे इसके लिए जो खाना है उसके बारे में कैसा रहेगा, यानी कहने का मतलब ये सेंटेंस ये बोल रहा है कि आप अगर खाना खाते हो कोई खाना तो आप सिर्फ ये खाने के लिए आप जिंदा हो, उसके बजाय अगर आप कोई मतलब फूड ऐसा लेते हो जो आपकी उम्र को बढ़ाए, आपको स्वस्थ रखे, तो वो कैसा रहेगा, ठीक है, अगर ऐसा खाना आप लो तो। Because the most persuasive data point in the dietary guidelines for Indians released this week is that 56% of our total disease burden is thanks to unhealthy diets. कह रहा है कि because मतलब क्योंकि the most मतलब
द मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, परसुएसिव मतलब प्रेरक, प्रेरणा देने वाला, ठीक है। डेटा मतलब डेटा, पॉइंट मतलब बताता है, निर्देशित करता है, किस में, डाइटरी गाइडलाइन में। डाइटरी मतलब आहार से संबंधित, गाइडलाइन मतलब दिशा निर्देश, फॉर इंडियंस भारतीयों के लिए। रिलीज़ किया गया, रिलीज़ किया गया मतलब इस रिलीज्ड है मतलब इस बार जो निकाला गया, ठीक है, जो बाहर आई, ठीक है। दिस वीक इस सप्ताह इज है दैट की 56% ऑफ आवर टोटल डिजीज, हमारी जो टोटल बीमारियां हैं उसका 56% टोटल बीमारी का जो बोझ है, बर्डन मतलब बोझ, ठीक है। इज मतलब है, थैंक्स टू धन्यवाद दीजिए किसको, अनहेल्दी मतलब अस्वास्थ्यकर, डाइट मतलब आहार। तो किसी को धन्यवाद देने का मतलब क्या हुआ कि वो उसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है। यानी हमारा जो अनहेल्दी, थैंक्स टू अनहेल्दी डाइट का मतलब हुआ कि आप अस्वास्थ्यकर जो आहार है उसको धन्यवाद दीजिए। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा जो स्वास्थ्य खराब है वो किसके कारण है, अनहेल्दी डाइट की वजह से है, ठीक है। तो कह रहा है क्योंकि जो मोस्ट सबसे ज़्यादा प्रेरक डेटा है वो निर्देशित करता है, बताता है डाइटरी गाइडलाइन में, आहार से संबंधित दिशा निर्देशों में भारतीयों के लिए, जो कि इस सप्ताह रिलीज़ किया गया है, यानी जो कि जिसे कि इस सप्ताह जारी किया गया है, ठीक है। वो ये बताता है कि हमारा जो टोटल डिजीज बर्डन है यानी बीमारी का जो बोझ है उसका 56% किसके कारण है, तो अनहेल्दी, अस्वास्थ्यकर जो आहार है उसकी वजह से है, ठीक है। बट कैन दिस ICMR-NIN एफर्ट डिलीवर ग्रेवली नीडेड डाइट रिफॉर्म्स। बट मतलब लेकिन, कैन मतलब कैन क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है जो क्या है, एबिलिटी को शो करता है। तो और कैन का मतलब जो भी एक्सिलरी वर्ब है उसका अगर सब्जेक्ट से पहले यूज होता है तो उसका मतलब हो जाता है क्वेश्चन, येस नो क्वेश्चन वाला सेंटेंस उसमें आता है, मतलब हो जाएगा क्या, जैसे कैन आई डू दिस वर्क, तो क्या मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो वैसे ही यहाँ है। बट कैन दिस ICMR-NIN एफर्ट मतलब प्रयास, डिलीवर मतलब प्रदान करना, ग्रेवली मतलब गंभीर रूप से, ठीक है, नीडेड मतलब आवश्यक, जरूरत, डाइट मतलब आहार, रिफॉर्म मतलब सुधार। लेकिन क्या ये जो ICMR-NIN का जो प्रयास है, एफर्ट मतलब प्रयास, जो कि प्रदान किया जाता है, ग्रेवली मतलब गंभीर रूप से, आवश्यक, डाइट मतलब आहार, रिफॉर्म्स मतलब सुधार, ठीक है। कह रहा है कि लेकिन क्या यह ICMR-NIN का जो प्रयास है उसे गंभीरता से जो जरूरी आहार सुधार है उसको ये प्रदान कर सकता है, तो ओनली इफ़ इट इज़ वाइडली डिसेमिनेटेड एंड गेट्स मीनिंगफुल पॉलिसी सपोर्ट। ओनली मतलब केवल, इफ़ मतलब यदि, इट इज़ मतलब यह है, वाइडली मतलब बड़े पैमाने पर, डिसेमिनेटेड मतलब फैलाया गया, ठीक है, प्रसारित किया गया, ठीक है। गेट मतलब प्राप्त करना, मीनिंगफुल मतलब आप लोग समझ रहे हैं जिसका कोई अर्थ हो, पॉलिसी मतलब नीति, ठीक है, और सपोर्ट मतलब समर्थन। तो कह रहा है कि केवल यदि इसे बड़े पैमाने पे फैलाया जाए तो ये क्या कर सकता है, एक मीनिंगफुल नीति के समर्थन को प्राप्त कर सकता है, यानी प्राप्त करता है। अगर इसको क्या हो, इस चीज़ को मतलब ये इसके कहने का मतलब ये है कि जो हमें लंबी उम्र हमारी हो या हम स्वस्थ रहें, इसके लिए क्या है कि हमें स्वस्थ भोजन लें, तो इसके लिए इस बात को क्या है, बड़े पैमाने पर फैलाए जाने की ज़रूरत है। और जो पॉलिसी सपोर्ट होना चाहिए, सरकार की जो नीतियाँ होनी चाहिए वो भी मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, तब जा कर के इसका क्या होगा, लोगों में जागरूकता फैलेगी, लोग जो है उस चीज़ को ज़्यादा यूज करेंगे। लेकिन सरकार की नीति क्योंकि गलत है भोजन को लेकर के, और कोई जागरूकता नहीं है, इसलिए लोग क्या है कि अच्छी चीज़ों को जो न भोजन में शामिल न करके ऐसी चीज़ों को शामिल करते हैं जो कि अनहेल्दी है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम लोग बढ़ते हैं। तो यह है राइस वाइस, राइस मतलब चावल, और वाइस मतलब होता है नुकसान, हानि, ठीक है, शिकंजा, दोष, ठीक है। तो
तो राइस मतलब चावल का हम यहाँ पे इसका मीनिंग लगा सकते हैं शिकंजा, यानी लोगों पे चावल का शिकंजा ज़्यादा है। चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, इसलिए चावल बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर आप खाएंगे सिर्फ चावल तो आपका पेट क्या है, बाहर आने लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा उसकी मात्रा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। हालांकि मैं यहाँ अकेले रहता हूँ तो मैं भी तो दिन रात ज़्यादातर चावल ही खाता हूँ, क्योंकि रोटी तो मुझे एक तो बनाने नहीं आती है और दूसरा बनाने आती भी है तो उसमें मुझे ऐसा लगता है जैसे काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैं रोटी खाता नहीं हूँ, सिर्फ चावल खाता हूँ। लेकिन कंट्रोल किया जाना चावल पे ज़रूरी है, चावल ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। दैट द गाइडलाइंस आर डिज़ाइंड टू बी फ्लेक्सिबल एंड प्रैक्टिकल इज़ इम्पोर्टेंट। दैट मतलब कि गाइडलाइन मतलब दिशा निर्देश आर डिज़ाइन किया जाता है, यानी उसे एक रूपरेखा दी जाती है, किसको, गाइडलाइन को, दिशा निर्देश को, टू बी होने के लिए, क्या, फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, और प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक, इज मतलब है, इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, ठीक है। तो कह रहा है कि जो गाइडलाइन दिशा निर्देश जो तैयार किया जाता है वो ऐसा होना चाहिए जो व्यवहारिक हो और फ्लेक्सिबल हो, जिसमें लचीलापन हो, जिसको जब चाहे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार समायोजित कर लें, ये जरूरी है, ठीक है। क्यों जरूरी है, तो आगे बात किया हुआ है। To accommodate diverse food cultures of India and also diverse nutrition needs of say infants and athletes। एकोमोडेट करने के लिए, एकोमोडेट मतलब होता है समायोजित करना, समायोजित करने का मतलब होता है अपनी आवश्यकता के अनुसार चीज़ों को चेंज कर लेना, ठीक है। डाइवर्स मतलब अलग अलग, फूड मतलब भोजन, कल्चर मतलब संस्कृति, ऑफ मतलब का, इंडिया मतलब भारत का, ऑल्सो मतलब भी डाइवर्स मतलब फिर से अलग अलग, विविध प्रकार का, न्यूट्रिशन मतलब पौष्टिक आहार, पोषण कह सकते हैं, नीड्स मतलब ज़रूरत, से मतलब कहें या उदाहरण के लिए, इन्फेंट्स मतलब शिशु, और एथलीट मतलब खिलाड़ी। तो कह रहा है कि क्यों ये ज़रूरी है, तो इसलिए ज़रूरी है ताकि जो अलग अलग भारत का जो फूड कल्चर है, फूड की संस्कृति है, उसको समायोजित किया जा सके, और अलग अलग जो पौष्टिक आहार की ज़रूरत है, जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए कि बच्चों को अलग तरीके के पौष्टिक आहार की ज़रूरत होती है और जो खिलाड़ी हैं उनको अलग तरीके के पौष्टिक आहार की ज़रूरत होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करें, इसको समायोजित कर लें, मतलब आवश्यकता के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर लें, ठीक है। आगे चलिए आगे देखते हैं। तो कह रहा है कि बट द जनरल टेक अवेज आर लाउड एंड क्लियर। बट मतलब लेकिन, जनरल मतलब सामान्य, टेक अवेज का मतलब क्या होता है, टेक मतलब लेना और अवेज मतलब दूर, यानी किसी चीज़ को दूर लेकर के रख देना, यानी किसी चीज़ से कोई चीज़ निकाल लेना, ठीक है, निष्कर्ष निकालना, परिणाम निकालना, ठीक है। आर मतलब है, लाउड मतलब ये शोर मचाने वाला, और क्लियर मतलब एकदम स्पष्ट। तो कह रहा है कि जो जनरल सामान्य जो परिणाम है, सामान्य जो रिजल्ट है वो कैसा है, वो लाउड है, शोर मचाने वाला है, और क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है। एंड द प्राइमरी वन इज़ दैट इंडिया इज़ ओडी इंग लिखा है ना, ये ओवर डोजिंग का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो कह रहा है प्राइमरी वन इज़ दैट इंडिया इज़ ओवर डोजिंग ऑन सीरियल्स। लेकिन प्राइमरी मतलब प्राथमिक होता है, प्राथमिक मतलब प्रथम, सामान्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो किसी के लिए, ठीक है। तो प्राइमरी वन एक है क्या, दैट कि इंडिया मतलब भारत इज है, और ओवरडोजिंग मतलब किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेना या डिपेंडेंट होना कह सकते हैं। सीरियल मतलब अनाजों पे। तो कह रहा है कि प्राथमिक बात तो ये है कि भारत जो है वो अनाजों पे बहुत ज़्यादा निर्भर है, ठीक है। लिविंग इट शॉर्ट ऑन इसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। लिविंग इट मतलब छोड़ते हुए, इट मतलब इसे, शॉर्ट मतलब कम, ठीक है, ऑन इसेंशियल मतलब जरूरी, और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट्स, ऐसे पौष्टिक आहार जो कि बहुत ज़्यादा हों, और माइक्रो मतलब होता है कम, अल्पाहार, ठीक है, जो जिसे कि कम मात्रा में जिसकी ज़रूरत हो, ठीक है। तो कह रहा है कि जो जरूरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी को छोड़ते हुए उनकी जो कम पड़ जाते हैं उसको छोड़ते हुए प्राथमिक चीज़ क्या है कि भारत जो है अनाजों पे बहुत ज़्यादा निर्भर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे बढ़ते हैं। तो इस पैराग्राफ का नाम है पिरामिड
रेसिपीज़, ठीक है। रेसिपीज़ मतलब आप लोग जानते ही हैं, अलग अलग तरह की जो का जो भोजन है उसको रेसिपी बोलते हैं, और पिरामिड मतलब पिरामिड, ठीक है। तो फॉर मेनी इफ़ नॉट मोस्ट इंडियंस द फूड पिरामिड फीचर्ड शोन हेयर वुड बी न्यूज़। यहाँ पे जो दिखाया हुआ है ये फिगर में, उसके बारे में बता रहा है कि फॉर मेनी, फॉर मतलब के लिए, मेनी मतलब बहुत, इफ़ नॉट मोस्ट कह रहा है यदि नहीं, मोस्ट इंडियंस मतलब ज़्यादातर इंडियंस के लिए, द फूड पिरामिड, फूड का जो पिरामिड यहाँ पे फीचर्ड शोन हेयर मतलब यहाँ पे जो दिखाया गया है, वुड बी न्यूज़, ये फॉर मेनी इफ़ नॉट मोस्ट इंडियंस, ज़्यादातर इंडियन के लिए नहीं भी, लेकिन बहुत मतलब इंडियंस के लिए जो फूड पिरामिड यहाँ पे दिखाया गया है वो क्या है, एक न्यूज़ होगा, न्यूज़ जैसा होगा। इट हैज़ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑक्युपाइंग द बिगेस्ट एंड बॉटम शेल्फ। इट हैज़, इसमें क्या है, फ्रूट्स हैं यानी फल हैं और सब्जियां हैं, ऑक्युपाइंग मतलब घेरते हुए, ठीक है, किसको, बिगेस्ट मतलब बड़े, एंड बॉटम मतलब नीचे, और शेल्फ को, जो शेल्फ बर्तन रखा हुआ है उसको, ठीक है। तो ये जो बड़ा सा और नीचे की ओर रखा हुआ जो बर्तन है, इसमें क्या है, ऑक्युपाइंग घेरते हुए क्या क्या है, इसमें वेजिटेबल्स रखा हुआ है और फ्रूट्स रखा हुआ है, फल और सब्जियाँ रखी हुई हैं। सीरियल्स सिट इन द नैरोअर सेकेंड शेल्फ। सीरियल्स मतलब अनाज जो है वो कहाँ है, सीट में बैठे हुए हैं यानी रखे हुए हैं, कहाँ पे, नैरोअर मतलब संकीर्ण, छोटे, सेकेंड वाला जो इसका शेल्फ है, सेकेंड वाली जो जगह है, तहखाना है वहाँ पे, ठीक है। बट दे डोंट इवन हैव दिस ऑल टू देमसेल्व्स, बट लेकिन दे डोंट इवन हैव, लेकिन उसमें यहाँ तक कि दिस ऑल टू देमसेल्व्स, ये यहाँ तक कि ये सारा कुछ खुद से नहीं है। दे हैव टू शेयर इट विद न्यूट्री सीरियल्स, इसको क्या करना होगा, शेयर करना होगा, बांटना होगा, किससे, न्यूट्री सीरियल से, मतलब ऐसे अनाजों से जिसमें जो कि ज़्यादा पौष्टिक हो, ठीक है। जैसे कि एका मिलेट्स है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बता दिया कि एका मिलेट्स है, ठीक है। वंस अपॉन ए टाइम मिलेट्स वर ए ट्रेडिशनल डाइट। एक समय ऐसा हुआ करता था कि जो मिलेट्स जो थे वो कैसे थे, ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक डाइट थे, यानी आहार था, यानी मिलेट बाजरा जो है वो क्या था, पारंपरिक आहार था, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड मार्केट्स टुक डिकेड्स टू थ्रो देम आउट ऑफ आवर किचन। गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब सरकार की नीतियां, मार्केट मतलब बाजार, टुक मतलब लिए, डिकेड्स मतलब दशक, थ्रो देम आउट, थ्रो देम मतलब उसको बाहर निकालने के लिए, ठीक है। थ्रो देम आउट का मतलब उसे बाहर निकालने, ऑफ आवर किचन, हमारे किचन से। तो कह रहा है कि सरकार की जो नीतियां हैं और बाजार जो है उसने दशकों का टाइम लिया इन चीज़ों को हमारे किचन से बाहर निकालने में। ब्रिंगिंग देम बैक कैन नॉट नाउ हैपन एट पेस विदाउट बोल्ड चेंजेज इन द MSP PDS स्कीमा, ठीक है। तो कह रहा है कि स्कीमा मतलब होता है योजना, MSP मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और PDS का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। तो ब्रिंगिंग मतलब लाना, देम बैक मतलब उनको वापस, यानी इन चीज़ों को जो अनाज ख़त्म हो गए हैं गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण, मार्केट के कारण, तो उनको वापस से लाना। कैन नॉट नहीं हो सकता है, नाउ मतलब अब, कैन नॉट मतलब नहीं सकना, और हैपन मतलब होना, तो नहीं हो सकता है। एट पेस मतलब गति से, विदाउट के बिना, बोल्ड चेंजेज मतलब बड़े बदलाव के, इन द MSP PDS स्कीमा, यानी कहने का मतलब है कि MSP और PDS जो योजना है उसमें बिना किसी बड़े बदलाव के इन चीज़ों को फिर से वापस तेज़ी से लाना अब संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहीं तक रहने देता हूँ, अभी 2 पैराग्राफ तो बाकी हैं, लेकिन इनको मैं इसलिए पढ़ाना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर आप लोग देखेंगे नहीं पूरी वीडियो, तो फिर ऐसे में बनाने का कोई मतलब लंबी वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो मैं यहीं तक रहने देता हूँ। अगर आप लोगों को पूरा पढ़ना हो तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और उसके बाद कमेंट में बताइए कि आपको पूरा वीडियो मतलब पूरे एडिटोरियल की वीडियो चाहिए, तो मैं पूरी एडिटोरियल की बनाया करूँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना छोटा सा ही रहने देता हूँ। 3 पैराग्राफ मैंने पढ़ाया, बाकी 2 रहने देता हूँ, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।